शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम नित्य पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम के पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करो प्रणाम सतगुरु को ये को सब मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान सत्य भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब मन कलम सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबेवाणी 8-10 पद राग खोरी 3 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमान संतों अगमे गेल गत न्यारी वो संतों अगमे गेल गत न्यारी जान जानी जान ब्रह्म तजो तजी राम प्यारी जान जानी जान ब्रह्म तजो तजी राम प्यारी वो संतो अगम गेल गत न्यारी वो संतो अगम गेल गत न्यारी ने कर मीने नहीं पिछाणे जब लगे जोगी नाही ने करे मीने नहीं पिछाणे जब लगे जोगी नाही ज्ञान ध्यान की लगी समाधि है तो जुग के माही ज्ञान ध्यान की लगी समाधि है तो जुग के माही वो संतों अगम गेल गत न्यारी वो संतों अगम गेल गत न्यारी कास मेरे लग करे कासटा काया कसनी भारी कास मेरे लग करे कासटा काया कसनी भारी मन चावे सो कर बतावे है को संसारी मन चावे सो कर बतावे है को संसारी वो संतों अगम गेल गत न्यारी वो संतों अगम गेल गत न्यारी सुने अवतार अलख सो बाजे पार ब्रह्म के कोई सुने अवतार अलख सो बाजे पार ब्रह्म के कोई अखर ब्रह्म तजो ज्योत स्वरूपी जगत शब्द है दोई
अखर ब्रह्म तजो ज्योत स्वरूपी, जगत शब्द है दोई वो संतों, अगम गेल गत न्यारी वो संतों, अगम गेल गत न्यारी। ओ बेराग जगत नहीं बाजे, राजा बादशाह नहीं होई। ओ बेराग जगत नहीं बाजे, राजा बादशाह नहीं होई। कह सुख राम ना है निरख वालो, लख सी बिरला कोई। कह सुख राम ना है निरख वालो, लख सी बिरला कोई। वो संतों अगम गेल गत न्यारी, वो संतों अगम गेल गत न्यारी। जा जानी जा ब्रह्म तजो, तजी राम प्यारी। जा जान्यो जा ब्रह्म तजो, तजी राम प्यारी। वो संतो अगम गेल घत न्यारी, वो संतों अगम गेल घत न्यारी। महाराज फरमाए अगम देश की प्राप्ति का रास्ता अलग है। ये करने से, क्रिया से अलग है। बेकरनी का देश है, जिसमें किसी भी प्रकार की करनी और क्रिया का काम नहीं। कह रहे महाराज करनी और क्रिया करने से दो प्रकार के फल मिलते हैं। अच्छी करनी है तो पुण्य की प्राप्ति होती है, खोटी करनी है तो पाप की प्राप्ति होती है। और कुछ करनियां ऐसी होती है जिनके मिश्रित फल मिलते हैं, पाप भी साथ में होते हैं और पुण्य भी साथ में होते हैं। तो इस प्रकार से करनी करके तो, क्रिया करके तो, उपाय करके तो, प्रयास करके तो, अभ्यास करके तो माया और ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, जो कि संसार में ही है, तीन लोकों में ही है, तीन लोकों से अलग है नहीं। और माया और ब्रह्म तो आपको पहले से ही प्राप्त है ही। ये माया का शरीर है और ब्रह्म आपकी आत्मा है, ये तो पहले से ही प्राप्त है। और कितना भी प्रयास करोगे तो भी ये कि ये ही मिलनी है, दूसरी और कुछ मिलने वाली है नहीं। महाराज कह रहे हैं कि फिर क्या करें? अरे करना कुछ नहीं, तब जाके परमात्मा मिलेंगे। जब तक करोगे तब तक कुछ मिलेगा नहीं। करने से तो माया मिलती है, ठहर जाओगे तो परमात्मा मिल जाएगा। भागते रहोगे, दौड़ते रहोगे, कभी इधर कभी उधर, कुछ मिलने वाला नहीं। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिर ये सूरत समेत नाम में धरे। कह रहे हैं आप सुरता की जगह भगाओ मत, दौड़ाओ मत। कभी ये किया कभी वो किया, इसने कहा ये अच्छा तो वो कर लिया, इसने कहा वो अच्छा तो ये कर लिया। सब इधर उधर भागते दौड़ते रहे, करनी क्रिया करते रहे। और करनी क्रिया करने से मन लगा। मन को तो यही चाहिए, कुछ न कुछ आरंभ चाहिए मन को। इंद्रियों को क्या चाहिए? कानों का रस चाहिए। आंखों को क्या चाहिए? अच्छा अच्छा देखने को चाहिए। ये सब चीजें मिलती रहती है, तब तक ये इंद्रिय और मन खुश रहते और कार्य में प्रवृत्त रहते हैं, लगे रहते हैं। महाराज करे जितना काम करेंगे, जितना उपाय करेंगे, जितनी क्रिया करेंगे, उतना अधिक और कर्मों का बंध हो। चाहे वो शुभ कर्मों का बंध हो, चाहे अशुभ कर्मों का। कह रहे महाराज शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। तो अब क्या करना? कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जाए। कह रहे वो शुभ में भी नहीं है, अशुभ में भी नहीं है, पाप में भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, परम में भी नहीं है, कर्म में भी नहीं। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारो, परम कर्म दुनिया सु न्यारो। जासु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में
सभी कर्म उपाय। एक राम जी के नाम के सुमरण के अलावा जो कुछ भी आप करते हो उन सब से कोई न कोई कर्म बंधता है। जे जे उठ उपाय करीजिए, जीव मरे सब माई। आप घर से बाहर भी जाओगे, उठकर उपाय करोगे तो उसमें भी जीव हटेंगे पांव के नीचे आकर, उसमें भी कर्म अपने बंधेंगे। छूटने वाले नहीं है ना, कर्म तो बंधने ही वाले। और कह रहे कि इन कर्मों का बदला चुकाकर आप कभी मुक्त हो नहीं सकते। बदला दिया कभी नहीं छूटे, जाता मुझको घेरे। बदला कितना चुकाओगे? कर्म कितने हैं? एक दो तो नहीं है, अनंत जन्मों के अनंत कर्म अपने ऊपर लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, आच्छादित है। इनका बदला कितना चुकाओगे? कितना चुकने वाले। महाराज करें इन सब कर्मों को एक झटके में काट दो। कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई भजन किया सु कर्म कटेला कटे पलक के मन। एक झटके में, एक पल में सारे कर्म कट जाए। ऐसी ये गेल, ऐसा ये रास्ता है, ऐसा ही मोक्ष का मार्ग है जिसमें करना कुछ नहीं और सब कुछ प्राप्त हो जाए। इतना स्मार्ट तरीका है जिसमें करना कुछ नहीं पड़े और सब कुछ प्राप्त हो जाए, और वो भी हमेशा हमेशा के। चौथे लोक का राज, हाँ, संतों के देश का राज, रामजनों के देश का राज हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त हो जाए और बिना कुछ किए, केवल सद्गुरु की कृपा से, दया से, मेहर से प्राप्त होता है। तो संतो अगम गेल गत न्यारी, इसकी गति को कोई जानता नहीं है, सब करने में लगे रहते। इसकी गति को जो जान जाए वो तो ठहर जाए, और ठहर कर जहाँ जानी जहाँ ब्रह्म तजो और तजी राम प्यारी। राम प्यारी को, हाँ, माया राम प्यारी, राम जी है और राम प्यारी माया है। अब सबको क्या चाहिए? राम प्यारी चाहिए। सबको माया चाहिए, सबको माया के सुख चाहिए, संसार के सुख चाहिए, इंद्रियों के सुख चाहिए, वस्तुओं के सुख चाहिए, व्यक्तियों के सुख चाहिए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जिसने नित्यानंद को, भजनानंद को, परमानंद को, अखंड आनंद को प्राप्त किया है, अगम गेल को प्राप्त किया है, उन्हें तो माया और ब्रह्म से सुख लेने की इच्छा ही छोड़, कुल परिवार से सुख लेने की इच्छा ही छोड़ दी। वो तो वैरागी हो गए, ज्ञान से वैराग लिया। ज्ञान वैराग यू जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा। श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार। सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे, सुख सुख की चाय निकट नेड़ी नहीं आए। सुखराम में ज्ञान वैराग का ये लक्षण कौन हो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले। हद यानी माया, बेहद यानी ब्रह्म। माया और ब्रह्म दोनों को जीतना है, दोनों से ऊपर उठना है, दोनों में सुख लेते नहीं रहना है, दोनों में उलझे नहीं रहना है। इन दोनों को जीत कर अगम देश की प्राप्ति करनी है। तो ये रास्ता अगम देश का संतों के पास है, सदगुरु के पास है, केवल भगवंतों के पास है। ये संत मत है जो ऋषि मत से बिल्कुल अलग है, न्यारा है। ऋषि मत के अंदर अनेक प्रकार की कर्मी क्रियाएं हैं जिनसे 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे। फल मिल जाएंगे, पदवी मिल जाएगी, लेकिन जन्म ना मरना नहीं छूटेगा। सुख पाने की इच्छा जब तक रखोगे तब तक जन्म ना मरना जारी रहेगा, आरंभ रहेगा। तो कह रहे महाराज, जिन्होंने ऐसे अगम देश की अगम गेल को जान लिया, समझ लिया, तो उसने तो वही डिसाइड कर लिया कि अब तो मुझे उसी देश में जाना है। चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समंजा मोती है। समंद का कभी क्षय नहीं आता, कितने ही बादल उसमें से निकलते हैं,
और कितनी नदियां आकर उसमें मिलती है, फिर भी समुद्र भरा का भरा रहता है। इसी प्रकार से ये चौथा लोक संतों का देश, कितने जने वहां चले जाओ फिर भी वहां पर जगह ही जगह है खूब, आनंद ही आनंद है खूब, आनंद के सिवाय और कुछ है नहीं। वहां का आनंद कभी खुटता नहीं, जैसे समुद्र का पानी कभी खत्म नहीं होता, वैसे ही वहां का आनंद भी खत्म नहीं होता। तो संतो अगम गेल गति न्यारी, ऐसी न्यारी गति को जानना है। जहाँ जानी जहाँ ब्रह्म तजो तजी राम प्यारी, जिन्होंने जान लिया उन्होंने माया और ब्रह्म से, इस कुल से, इस परिवार से सुख लेने की इच्छा को छोड़ दिया और अपने आनंद में मगन हो गए, गर्क हो गए, गर्काव हो गए। महाराज के जानने के बाद भी कोई सुख लेने की इच्छा रखे तो क्या होगा? वापस जन्म मरण में आना पड़ेगा। इच्छा है तो, इच्छा के वशीभूत होकर तो जीव आता है। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी। ये जीव किसके ऊपर सवारी करके आता है? वासना के ऊपर तो सवारी करके आता है। जैसी वासना रह जाती है वैसा शरीर, वैसी योनि, वैसा प्राप्त कर लेता है, वासना के वशीभूत। तो महाराज कह रहे हैं कि तीन लोक के सुखों की इच्छा को आपको अभी से छोड़ देना अच्छा है, आपके लिए लाभप्रद है। तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वास। कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ छोड़ना तो पड़ेगा। आप चाहते हो कि मुझे तीन लोक के सुख भी मिले और चौथा लोक भी मिल जाए, तो महाराज कह रहे दोनों काम तो एक साथ होने वाले नहीं। तीन लोक से सुख लेने की इच्छा छोड़ोगे, 9वीं क्लास को कोई छोड़ना नहीं चाहता और चाहता है कि मैं 10वीं में आ जाऊं। आएगा, बैठना हो के 9वीं में चाहता है, बोले मैं 9वीं के दोस्तों को तो मैं नहीं छोड़ू, तो 10वीं में कैसे बैठेगा? उनको छोड़ के आगे आना पड़ेगा। तो कह रहे कि जहाँ जानी जा ब्रह्म तजो तजी राम प्यारे, जिसने ऐसा जान लिया उसने तो तीन लोगों के सुखों को नमस्कार कर लिया कि अब हमें तीन लोगों के सुख नहीं चाहिए, मिले उतने बहुत है। अब हम इसके लिए लालायित नहीं, अब हम इसके लिए इच्छित नहीं। प्राप्त हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। प्राप्त का तिरस्कार नहीं और अप्राप्त की इच्छा, सहज गति में जीवन बिता लेते और अपने आत्मा के स्वरूप को जानते, आत्मा के आनंद को प्राप्त करते और वो जानते जानते परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो कह रहे महाराज परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किसको पहचानना होगा? ने कर्मी ने नहीं पिछाने जब लग जोगी ना। जोगी कौन कहलाता है? जिसका राम से योग हो गया, जिनका परमात्मा से योग हो गया वही वास्तव में योगी है। जो आत्मा परमात्मा में मिल गए वही तो योगी। और परमात्मा में आत्मा किससे मिलेगी? कह रहे महाराज ने कर्मी से मिले। ने कर्मी कौन है? जो करने क्रिया में नहीं है, करने कराने में नहीं है, बोलने सुनने में नहीं है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखण के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। कह रहे महाराज उसकी पहचान करो, उसको जानो, उसका अपने गट के भीतर अनुभव करो। वो इंद्रियातीत है, वो कालातीत है, वो समयातीत है। तो उसको तो नहीं पहचानते तो महाराज फरमाने कि आप योगी कहलाने के भी अधिकारी नहीं है। जिसने उस नयनचर को, निज नाम को, सतनाम को, कुदरत कला को, नयनचर को पहचाना, जो नेकर्मी है, जो करनी क्रिया में नहीं है, जिससे कर्मों का बंधन होता नहीं, प्रत्युत सारे कर्म जितने भी आज दिन तक हैं सब कट जाते हैं, ऐसे नेकर्मी की पहचान। ये नेकर्मी जो है खांडा है, दुधारी तलवार है, दोनों तरफ चलती है, पाप को भी काट देती है और पुण्य को भी काट देती है, पाप पुण्य से रहित बना देती है। एक भी कोई बाकी रहा तो धर्मराज उसका हिसाब किताब चुकवाने के लिए आपको फिर से जन्म देगा। तो ये नेकर्मी ही काटेगा सब कर्मों,
तो नए कर्मी ने नहीं पिछाने, काट देगा पुराने आज दिन तक के जितने, और नए नए कर्मी की प्राप्ति के बाद बंधेंगे नहीं। ऐसा नेकर्मी का पराक्रम, इसीलिए वो नेकर्मी कहलाता। तो कह रहे महाराज, नेकर्मी ने नहीं पिछाने जब लग जोगी ना आई। इस प्रकार से किसी ने उस नेकर्मी को नहीं पहचाना, नहीं अनुभव किया, नहीं उसका आनंद उठाया, तब तक वो योगी नहीं होता है, उसका राम से योग होता नहीं। और किस में लगे रहते हैं? ज्ञान ध्यान की लगी समाधि है तो जुग के माही। वो समाधि लगाकर भले बैठ जाओ, ज्ञान भले 52 अक्षरों का कितना ही कथ लो, चाहे उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण कंठस्थ हो, अच्छे से भले उसके ऊपर बोल लेते हो, फिर भी महाराज फरमाने कि कितना भी ज्ञान होने के बाद और कितना भी ध्यान लगाकर बैठने के बाद भी वो समाधि जितनी देर लगाते हैं उतनी देर लगती है और फिर उतर जाती है। लेकिन ये नेकर्मी की समाधि है, वो उतरती नहीं है। एक बार लगने के बाद लग गई सो लग गई बस। सता समाधि रात दिन गर्ज। सता समाधि जो लगती है वो रात दिन गर्जना करती है। ध्वन्यात्मक शब्द जो सुनाई देता है वो अखंडित रूप से सुनाई देता है। इसके बिना तो दूसरी चीजें तो खंडित है, थोड़ी देर की है, जब तक करो तब तक ठीक, नहीं करो तो वैसे के वैसे। तो कह रहे महाराज, ज्ञान ध्यान की लगी समाधि है तो जुग के माई। जब तक ज्ञान ध्यान की समाधि लगाते हैं, जानते हुए समाधि लगाते हैं, तो वो संसार में रहते हैं, संसार से पार नहीं पहुंच पाते। संसार से पार तो वही पहुंच पाएगा जिसके सता समाधि लगी। और क्या कह रहे महाराज, काश मेर लग करे कासटा काया कसने भारी। महाराज फरमाने को अनेक प्रकार के साधन करते हैं, अनेक प्रकार के शरीर को कष्ट देते हैं, अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं कि वो जिससे वो आगे पहुंच जाए। ये सब उपाय करते हैं, काया से बहुत बारी बारी कष्ट देकर कसनी करते हैं, तपस्या करते हैं। और क्या करें, मन चावे सो करर बतावे है पक्को संसार। कह रहे महाराज की उसको ऐसा सिद्धियां भी प्राप्त हो जाए, तो उसके मन में इच्छा हो वो सब चमत्कार भी करके दिखा दे। तू चाहे ऐसा बता भी दे, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी भी हो जाए, वचन सिद्धि भी हो जाए। ये सब सिद्धियां हैं जो करने से, क्रिया करने से, उपाय करने से प्राप्त होती है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये सब बताने वाला सिद्धियां, चमत्कार, करनी, करतूत, वो महाराज कह रहे हैं वैरागी नहीं, साधु नहीं है, सन्यासी नहीं है, तो क्या है? कह रहे है पक्को संसारी। वो तो अपने गृहस्थ से भी अधिक पक्का संसारी है, गृहस्थ से भी अधिक संसारी है। अब अपन उनको चमत्कार को नमस्कार करते हैं, देखो यार कितने चमत्कारी है साधु। महाराज तो उनको साधु भी नहीं कह रहे, उनको तो संसारी कह रहे, जो चमत्कार दिखाते हैं। तो महाराज कह रहे वो रिद्धियां सिद्धियां करामात करतूत करनी क्रिया के अंदर ही उलझ जाते हैं और उनके करनी क्रिया के पाप और पुण्यों को फल को। कोई भी चमत्कार दिखाएगा तो वस्तु आएगी कहां से? किसी न किसी का तो नुकसान होगा और किसी न किसी का लाभ होगा। कोई चमत्कार करके यहाँ पर कोई चीजें मंगा ली, अचानक प्रकट हो गई, यहाँ पर कहाँ से आई? किसी न किसी के खेत से आएगी, किसी न किसी के जगह से आएगी, वहां से आकर यहाँ प्रकट होगी। तो महाराज कह रहे हैं भलो रे बुरो काहू को बंचे, यूं कर नरका जावे। बोले किसी का तो तूने भला कर दिया और किसी का बुरा कर दिया, तो तू क्यों ऐसा करता है, किसी का भला और किसी का बुरा? ऐसे करके तू तेरे को नरकों की प्राप्ति होगी। ऐसा सिद्धाई रिद्धाई करामात करतूत बताने वाले नरकों में जाते हैं, उनका मोक्ष तो बहुत दूर है। अभी तो बहुत नरकों की यातनाएं उनको भोगनी पड़ेगी, ये सब करने के कारण।
तू काश मेर लग करे काष्टा काया कसनी भारी, मन चावे सो कर बतावे है पक्को संसारी। महाराज कह रहे वैरागी के एक भी लक्षण उसमें नहीं है। और कह रहे महाराज सुन अवतार अलग सो बाजे, पार ब्रह्म के काई, अखर ब्रह्म तजो ज्योत स्वरूपी, जगत शब्द है दोई। कह रहे महाराज जो अवतार आते हैं 24 अवतार समय समय पर निमित्त अवतार आते हैं, अब कोई न कोई निमित्त लेकर आते हैं और अपना निमित्त पूरा करके वापस पार ब्रह्म में चले जाते हैं। तो पार ब्रह्म से आते हैं अवतार, वापस पार ब्रह्म में काम करके चले जाते हैं, लेकिन उनको भी अलग कहते हैं, वो भी लखने में नहीं आते। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि अखर ब्रह्म तजो ज्योत स्वरूपी, उनकी जो उत्पत्ति होती है वो अखर ब्रह्म से होती है, पार ब्रह्म से होती है। एक सर ब्रह्म है, दूसरा अखर ब्रह्म है और तीसरा ने अक्षर ब्रह्म। इन ब्रह्म, सर ब्रह्म माया हो गई, अक्षर ब्रह्म ब्रह्म हो गया, सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद हो गया, और ने अक्षर ब्रह्म है कर्ता पद हो। तो वो अक्षर ब्रह्म से जो अवतार आते हैं वो भी ज्योत स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, लेकिन महाराज कह रहे वो कर्ता पद तक है। तो वो जगत के भीतर ही है, जगत से बाहर नहीं है, और जगत में फिर फिर कर आते हैं। जब जब सृष्टि की रचना होती है तब तब फिर से राम भी आते हैं और फिर से कृष्ण भी आते हैं और फिर से 24 अवतार फिर कर आते हैं, बार बार आते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि वो भी जगत के अंतर्गत है, जगत से बाहर नहीं। उस पद पर विराजमान आसीन आत्माएं बार बार जन्म मरण में आती है, अवतार धारण करती है और वापस सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद में लय होती है। तो ये सिलसिला भी लगातार उनका भी चलता ही रहता है। तो कह रहे महाराज कि आप यदि उनके साथ भी लगोगे तो वहां तक की ही प्राप्ति होगी जहां तक से आना और जाना रहता है। तो आपको तो आना और जाने से अलग होना है। अलग होने के लिए तो ने अक्षर ब्रह्म चाहिए, अकर्ता पद चाहिए, जो सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से भी ऊपर है, जिसमें किसी प्रकार की करनी और क्रिया का काम नहीं है, जो केवल साक्षी और दृष्टा है। तो कह रहे वो बैराग जगत नहीं बाजे, राजा बादशाह नहीं। कह रहे महाराज वो बैराग जो है, ज्ञान बैराग जिसे कहते हैं, अकर्ता पद कहते हैं, वो जगत नहीं बाजता, वो जगत से न्यारा है, संसार से न्यारा है। उसमें किसी भी प्रकार का संसार का सुख और संसार का दुख नहीं है। संसार के जितने भी सुख हैं वो दुख के साथ जोड़े से, संसार में सब चीजें जोड़े से है, लेकिन वो अलग ही है। वो निरंजन है, निराकार है, अजोनी है, अजन्मा है, उसके समान दूसरा और कोई है नहीं। बाकी संसार में तो सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। तो कह रहे वो बैराग लो। और बैराग किसको दिलाना है? शरीर को दिलाना है या आत्मा को दिलाना है? मोक्ष किसका करना है? आत्मा का करना है कि शरीर का करना है? शरीर का करना है तो शरीर से बैराग ले लो, गर्भस्थी को छोड़ के चले जाओ, माया का त्याग कर दो, शरीर का बैराग हो जाएगा। लेकिन आत्मा को बैराग जब तक नहीं दिलाओगे तब तक ये आत्मा परम मोक्ष में नहीं जाएगी। आत्मा को बैरागी बनाना है। शरीर तो ग्रस्ता है, ग्रस्त में ही रहेगा। शरीर तो अंजल की काया है, इसको तो अंजल चाहिए ही चाहिए। इसलिए महाराज ने कहा कै सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर रही। मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीर से विराग लेने की आवश्यकता नहीं है।
गृहस्थ में रहकर भी आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो और अच्छे से होता है। क्यों? क्योंकि कह रहे महाराज त्यागन किया रहे सिर बदलो जन्म दूसरो। परमात्मा ने जहां आपको भेजा था, जो आपके संयोगी संबंध थे, जो आपके ऋण बदले थे, वो चुकाने के लिए, उतारने के लिए भेजा था, और आप उनको छोड़कर त्याग कर चले गए। तो महाराज कह रहे हैं कि जो ऋण बदला था वो कैसे चुकेगा? वो तो चुकेगा ही नहीं, छोड़ के चले गए इसमें। तो फिर वो ऋण बदले चुकाने के लिए फिर से दूसरा जन्म धर के आना पड़ेगा, क्योंकि बाकी रह गए। तो महाराज कह रहे जो शरीर से त्याग करके जाता है उनका मोक्ष नहीं होता। जो आत्मा से वैराग लेता, आत्मा से त्यागी बनता, अपनी इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, इन सब को जो त्याग देता है या इन सब से जो उपराम हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, उसी का मोक्ष होता है। नहीं तो फिर कर सब। कह रहे महाराज ऐसी चीज को करोड़ मन संत को ही गम पावे। सब संतों की बात करें, गृहस्थ की बात नहीं कर रहे। जो संत परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए लगे हुए प्रयास रहते, पूरी जिंदगी उन्होंने अपने उस कार्य के लिए लगा दी, उनके लिए कह रहे हैं कि करोड़ों संतों में ऐसी ये अगम देश की गत को जान पा रहा है, कोई एक दो, सब नहीं जान पा। ऐसी ये अगम देश की गत है, ऐसा ये अगम देश की गेल है। तो वो बैराग जगत नहीं बाजे। ये बैराग जो है जगत नहीं बाजता है, ये जगत से न्यारा है, वास्तविक बैराग है, यथार्थ बैराग है, जो राग से रहित है, द्वेष से रहित है, और जो सब राग और द्वेष से रहित बना देता है। राजा बादशाह नहीं हुई। महाराज कह रहे हैं कि इसमें ये न तो राजा है और न बादशाह है। राजा और बादशाह तो राज भी करते हैं और कार्य भी करते हैं, और वो राज का दंड भी भोगते हैं। तपस्वी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो करेगा सो भरेगा। उसके राज में जितनी अराजकता होती है, उन सब का फल का भागीदार कौन होता है? जिम्मेदार कौन होता है? राजा ही होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि जो ये नियंचर है, करता है, ये राजा बादशाह की तरह नहीं है। राजा बादशाह तो संसार के अंदर जो कार्य करते हैं वो होते हैं, लेकिन ये तो कुछ करता ही नहीं है, कराता ही नहीं है। करनी क्रिया से न्यारा है, अलग है बिल्कुल। तो इसको तो कुछ फल भोगने की भी आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्युत जितने भी फल भोगने होते हैं उनको भी काट देता है। वो बैराग जगत नहीं बाजे, राजा बादशाह नहीं होई, कै सुखराम ना है निरख वालो, लक्ष्य बिरला कोई। महाराज कह रहे कि ये बिल्कुल अलग है, इसको समझने वाला कोई कोई बिरला ही है, कोई समझने वाला ही इसको समझ सकता है। हर किसी के समझ में आने वाली वस्तु चीज है नहीं ये। ऐसी बात अद्भुत विलक्षण नेचर की बताई है। सब करने क्रिया कामों को प्रधानता देते हैं और सब उसी में लगे रहते हैं, और लगकर उसका फल भोगने के लिए फिर से जन्म और मरण में आते और जाते रहते हैं। लेकिन जिसने इसको लख लिया वो ठहर गया, और ठहर कर अपने आनंद को प्राप्त कर लिया। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने जिन्हें हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने जिन्हें हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने जिन्हें हो केवली भगवंता ने जिन्हें हो जीवा तारण जहाज में जिन्हें हो के माता में जिन्हें हो अनंत कोटि संतान जिन्हें हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संतान सत्संग